नमस्ते, मैं दीक्षा हूँ। श्री एस्ट्रो दीक्षा पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपकी मेहनत तो पहाड़ जैसी है, लेकिन फल राई के दाने के बराबर मिल रहा है? क्या आपको लगता है कि आप सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, पर जब आपकी बारी आती है तो सब पीछे हट जाते हैं? मेरे प्यारे कर्क राशि वालों, 6 अप्रैल से 12 अप्रैल का ये हफ्ता आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है। आपकी सोई हुई किस्मत जागने वाली है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। एक ऐसी गलती है जो अगर आपने इस हफ्ते कर दी तो हाथ आई हुई सफलता रेत की तरह फिसल जाएगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिन ब दिन बताऊंगी कि चंद्रमा की चाल आपकी राशि के लिए क्या संकेत दे रही है और वो कौन सी भूल है जिससे आपको हर हाल में बचना है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह है और इसीलिए आपका मन भी बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। इस हफ्ते चंद्रमा आपके पंचम भाव से लेकर अष्टम भाव तक का सफर तय करेंगे। इसका सीधा असर आपकी बुद्धि, आपके शत्रुओं, आपके जीवन साथी और आपकी गुप्त शक्तियों पर पड़ेगा। 6 अप्रैल को जब हफ्ते की शुरुआत होगी तब चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। इसके बाद धनु, मकर और हफ्ते के अंत तक कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, बशर्ते आप अपनी भावनाओं पर काबू रखें। 6 अप्रैल, दिन सोमवार। हफ्ते का पहला दिन आपके लिए बहुत ही ऊर्जावान रहने वाला है। चंद्रमा आपके 5वें घर में है, जिसे त्रिकोण भाव कहा जाता है। ये घर आपकी सोच, आपकी रचनात्मकता और आपकी संतान का है। अगर आप विद्यार्थी हैं या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। आपकी सोचने की शक्ति बहुत तीव्र रहेगी। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो आज किसी खास इंसान से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। ध्यान रहे, आज आपको अपनी खुशियां सबके साथ बांटनी है, लेकिन अपनी गुप्त बातें नहीं। अपनी ईगो को बीच में ना आने दें। 7 अप्रैल, मंगलवार का दिन हनुमान जी की कृपा लेकर आया है। आज भी चंद्रमा आपके पंचम भाव में ही रहेंगे, लेकिन आज मंगल का प्रभाव आपके साहस को बढ़ाएगा। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ था तो आज उसके मिलने की संभावना है। निवेश के लिए भी आज का दिन अच्छा है, खासकर अगर आप शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में रुचि रखते हैं। हार मत मानिए, याद रखिए, समंदर की लहरें तभी ऊंची उठती हैं जब नीचे से दबाव पड़ता है। आपकी मुश्किलें ही आपकी सफलता की सीढ़ी बनेंगी। 8 अप्रैल, दिन बुधवार। आज चंद्रमा आपके 6ठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष में 6ठा घर रोग, ऋण और शत्रु का होता है। लेकिन घबराइए मत, कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा का 6ठे घर में जाना विपरीत राजयोग जैसी स्थिति भी बना सकता है। ऑफिस में अगर कोई आपके खिलाफ राजनीति कर रहा था, तो आज उसका पर्दाफाश हो जाएगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपके बॉस आपकी तारीफ करेंगे। पेट से जुड़ी छोटी मोटी तकलीफ हो सकती है, इसलिए खानपान का ध्यान रखें। ज्यादा मिर्च मसाले से बचें। शत्रु वही बनता है जो आपकी बराबरी नहीं कर पाता, इसलिए अपनी ऊर्जा उनसे लड़ने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में लगाएं। 9 अप्रैल, गुरुवार का दिन और चंद्रमा का 6ठे भाव में होना आपको अनुशासन सिखाएगा। आज आपको आलस्य का त्याग करना होगा। अगर आप पर कोई पुराना कर्ज है, तो आज आप उसे चुकाने की योजना बना सकते हैं। बैंक से जुड़े काम आज आसानी से पूरे होंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कोई पुराना दोस्त आपसे मदद मांग सकता है। मदद जरूर करें, क्योंकि दिया हुआ हमेशा लौट कर आता है। 10 अप्रैल, शुक्रवार को चंद्रमा आपके ठीक सामने यानी 7वें भाव में आ जाएंगे। ये भाव साझेदारी और वैवाहिक जीवन का है। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, तो आज कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। नए व्यापारिक संबंध बनेंगे। जीवन साथी के साथ चल रहे मनमुटाव खत्म होंगे। शाम को कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बन सकता है। एक दूसरे के साथ दिल की बातें बताएं, इससे रिश्ता मजबूत होगा। आज सफेद कपड़े पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। 11 अप्रैल, शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव का है और चंद्रमा शनि की ही राशि मकर में है। आज आपको अपने काम में थोड़ी देरी महसूस हो सकती है। मन थोड़ा उदास रह सकता है या अनजाना डर सता सकता है। ये सिर्फ चंद्रमा का प्रभाव है, हकीकत नहीं। खुद को व्यस्त रखें। कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। 12 अप्रैल, दिन रविवार। हफ्ते का आखिरी दिन चंद्रमा आपके 8वें भाव में रहेंगे। ये भाव गुप्त विद्याओं और अचानक होने वाले लाभ का है। आज का दिन पूजा पाठ और ध्यान के लिए बहुत अच्छा है।
आपको अपने भीतर की आवाज सुननी चाहिए। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतें। आज किसी से भी बहस करने से बचें। अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जो इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि एक बड़ी चेतावनी है जो आपको इस हफ्ते की अपार सफलता दिलाने में मदद करेगी। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि वो कौन सी एक गलती है जो आपकी चमकती हुई किस्मत पर ग्रहण लगा सकती है। भावुकता का अतिरेक, आपकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा मन का कारक है। आप लोग स्वभाव से बहुत ही कोमल, दयालु और दूसरों का भला चाहने वाले होते हैं। लेकिन 6 से 12 अप्रैल के बीच ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि आपकी यही अच्छाई आपके लिए मुसीबत बन सकती है। इस हफ्ते की वो सबसे बड़ी गलती है अपनी भावनाओं में बहकर अपनी गुप्त योजनाओं और अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने प्रकट कर देना। इसे मैं और विस्तार से समझाती हूँ ताकि आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकें। इस हफ्ते चंद्रमा आपके भाग्य और कर्म भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपको धन लाभ या करियर में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। हमारी आदत क्या होती है? जैसे ही कुछ अच्छा होने वाला होता है, हम उत्साह में आकर सबको बताने लगते हैं। अभी काम पूरा हुआ नहीं और आपने सोशल मीडिया पर डाल दिया या दोस्तों को पार्टी का वादा कर दिया। ज्योतिष शास्त्र में नजर लगने की बात बहुत गहरी है। जब आप अपनी अधूरी योजनाओं को दुनिया के सामने रखते हैं तो नकारात्मक ऊर्जाएं यानी नेगेटिव एनर्जीज आपके काम में बाधा डालने लगती हैं। इस हफ्ते अपनी खुशियों को अपने तक ही सीमित रखें जब तक कि वे पूरी तरह सफल ना हो जाएं। कर्क राशि वाले जब परेशान होते हैं तो उन्हें कोई ऐसा चाहिए होता है जिससे वे अपने मन की बातें बांट सकें। इस हफ्ते आप किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं जो ऊपर से तो आपका दोस्त होने का नाटक कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी जगह लेना चाहता है। आप अपनी कमजोरी या अपना सीक्रेट उसे बताएंगे और वही बात बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। याद रखिए, हर कान सुनने वाला नहीं होता और हर हाथ सहारा देने वाला नहीं होता। अपनी निजी बातें केवल उन लोगों को बताएं जिन पर आप सालों से भरोसा करते आए हैं। ऑफिस या बिजनेस में इस हफ्ते आपसे कोई बड़ी गलती कराने की कोशिश की जा सकती है। कोई सहकर्मी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से आपको बहला सकता है और अपना काम आपके सिर मढ़ सकता है। आप ना नहीं कह पाएंगे क्योंकि आपको लगेगा कि उसका बुरा हो जाएगा। दूसरों का बोझ उठाने के चक्कर में आप अपनी खुद की तरक्की का मौका गंवा देंगे। इस हफ्ते आपको थोड़ा प्रोफेशनल होना पड़ेगा। दिल की जगह दिमाग की सुने। 6 से 12 अप्रैल के बीच चंद्रमा का गोचर आपको पुरानी यादों में ले जा सकता है। किसी पुराने धोखे या पुरानी लड़ाई को याद करके खुद को कोसना या उस इंसान को फोन कर देना जिसने आपको दुख पहुंचाया था। ये आपकी ऊर्जा को पूरी तरह खत्म कर देगा। अगर आप अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं तो अपना चेहरा भविष्य की ओर रखें, अतीत की धूल की ओर नहीं। मैं आपको सिर्फ समस्या नहीं बताऊंगी, समाधान भी दूंगी। इस हफ्ते आपको मौन की शक्ति को अपनाना है। जहां जरूरी न हो वहां अपनी राय न दें। जितना कम आप बोलेंगे उतनी ही आपकी ऊर्जा बचेगी। अगर मन बहुत भारी है और किसी से बातें बताने का मन कर रहा है तो एक डायरी लें और सब लिख डालें। कागज कभी आपका राज किसी को नहीं बताएगा। जब भी आपको लगे कि आप भावनाओं में बह रहे हैं तो लंबी गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं अपनी खुशियों का रक्षक खुद हूं। मेरे प्यारे कर्क राशि वालों, समंदर की लहरें शांत दिखती हैं, लेकिन उनके अंदर गहरा राज छुपा होता है। आपको भी इस हफ्ते उस समंदर की तरह बनना है। अपनी गहराई किसी को न नापने दे। आप इस हफ्ते राजा बनने वाले हैं। आपके सितारे आपको वो सब देने वाले हैं जिसके आप हकदार हैं। बस अपनी जुबान पर लगाम और अपने इरादों पर मजबूती रखिए। याद रखिए, शेर शिकार करने से पहले शोर नहीं मचाता। वो अपनी पूरी ताकत उस एक मौके के लिए बचा कर रखता है। आपको भी वही करना है। अपनी किस्मत की चाबी किसी और के हाथ में मत दीजिए। ये हफ्ता आपका है, ये समय आपका है और ये जीत भी आपकी ही होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये हफ्ता वाकई आपके लिए यादगार बन जाए तो ये छोटे छोटे उपाय जरूर करें। कर्क राशि के आराध्य देव शिव जी हैं। रोज सुबह शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें। ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जाप करें। इससे आपका मानसिक तनाव कम होगा। सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं जैसे चावल, चीनी या दूध का दान किसी जरूरतमंद को करें। रोज सुबह शीशे के सामने खड़े होकर कहें, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ और मैं सफल होने के लिए ही जन्मा हूँ। मेरे दोस्तों,
किस्मत सिर्फ उनका साथ देती है जो खुद पर यकीन रखते हैं। चंद्रमा की चाल बदलेगी, सितारे भी बदलेंगे, लेकिन आपकी मेहनत और आपकी नीयत ही आपको असली मंजिल तक पहुंचाएगी। 6 से 12 अप्रैल का ये समय आपके लिए सुनहरे अवसरों का दरवाजा खटखटा रहा है। अपनी आंखें खुली रखें, अपनी मेहनत में कमी ना आने दें और उस एक गलती से बचें जो आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती है। कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें और अपनी परेशानियां हमसे साझा करें। हम कोशिश करेंगे कि ज्योतिष के माध्यम से आपकी मदद कर सकें। मैं थी आपके साथ दीक्षा, श्री एस्ट्रो दीक्षा से। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।